अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है या फिर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10,000 से भी ज्यादा ऐसी वैकेंसीज के बारे में बात करने वाला हूं जिनके फॉर्म अगस्त 2026 में भरे जाने हैं। और मुझे पता है कि इनमें से कोई ना कोई एग्जाम आपके काम का जरूर होगा, क्योंकि मैं सभी वैकेंसीज के नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म फीस और साथ में ऑफिशियल वेबसाइट और अदर नॉलेज भी बताने वाला हूं। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना। और कौन से एग्जाम फॉर्म को आप फिल करने वाले हैं, मल्टीपल एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज के समय में सबसे लेटेस्ट वैकेंसी दैट इज द आरआरबी जेई 4098 पोस्ट के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो आपके 14 अगस्त से भरे जाएंगे। चलिए कंप्लीट डिटेल को एक बार देख लेते हैं। देखिए, आरआरबी जेई हर साल कराए जाने वाला अब एक रेगुलर वैकेंसी बन चुकी है और इसके जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग है वो 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 तक चलने वाले हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 33 इसकी एज लिमिट रहती है। यहां पर आपको जो पेमेंट मिलता है, जो सैलरी मिलती है, लेवल 6 के आधार पर बेसिक पे 35,400 है, लेकिन आपके अकाउंट में सारे के सारे जो फैसिलिटीज के बाद में लगभग 65 से 70,000 आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 500 रुपए अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 250 रुपए रहने वाली है। इसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सीएस ब्रांच भी एप्लीकेबल है अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है या फिर अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इसकी लास्ट कट ऑफ डेट यानी कि 13/9/2026 जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है तब तक आ जाती है, तो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसमें ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी सर। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो ये 21 जोन में एग्जाम कराया जाता है। इनमें से आप जो भी जोन में फॉर्म भरेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सबसे पहले आपका CBT 1 एग्जाम होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर उसके बाद में आपका CBT 2 एग्जाम होगा जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जाम होगा। फाइनली आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो CBT 1 पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल होगा, जहां पर मैथ्स आपके पास 30 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल साइंस 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बन जाते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 90 मिनट के अंदर पेपर करना होगा, जहां पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद CBT 2 एग्जाम होगा। CBT 2 में टैक और नॉन टैक दोनों आते हैं, जहां पर 50 नंबर का आपके पास में नॉन टैक बनेगा और इस तरीके से 50 नंबर हो जाते हैं और 100 नंबर का आपका टैक बनेगा। यहां पर नॉन टैक के अंदर जनरल अवेयरनेस 15 का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का। जहां पर टेक्निकल आपके पास जिस भी आप ब्रांच से हैं उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इस तरीके से 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। और मोड ऑफ एग्जाम यहां पर भी आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इस बार एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी गई है और आपके पास यहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ही कम न्यूमेरिकल 1 या 2% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज, द मोस्ट फेवरेट वैकेंसीज ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट दैट इज SSC जेई। हालांकि इसका 31 मार्च को नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से डिले हो रहा है। बट हाँ, जहां तक है, क्योंकि अभी 2025 की रिक्रूटमेंट पूरी कर दी गई है, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो अब 2026 की वैकेंसी आने में देर नहीं लगेगी। इसका फॉर्म फिलिंग भी आपका अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अगस्त से लिए तैयार रहिए। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.ssc.gov.in। लगभग 2000 के आसपास पोस्ट आएंगी, क्योंकि जब से फ्लॉट एंड फिक्स सिस्टम जारी हुआ है उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट आगे वाली वैकेंसी में शिफ्ट होती चली जाएंगी। अब इसमें ये ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे आपको ये एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, हर साल पिछले 15-20 सालों से हर साल होता है एग्जाम। 2000 के आसपास पोस्ट आती है। आपको जो बेसिक पे लेवल होता है, ये 7th पे मैट्रिक्स के आधार पर लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलता है और ये इसका भी बेसिक पे आरआरबी की तरह 35,400 है, लेकिन ये आपके अकाउंट में आते आते लगभग 65 से 70,000 बन जाता है। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपए फॉर्म फीस है और जिनके लिए ये जो फॉर्म फीस है सबसे कम फॉर्म फीस है। बात कर लेते हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचेस के अंदर एग्जाम कराया जाता है। आपने डिग्री किया है या आपने डिप्लोमा किया है, आप दोनों ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए, सबसे पहले आपका CBT 1 एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका CBT 2 एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
टोटल जो मेरिट बनेगी 200 प्लस 300 यानी कि 500 नंबर में से बनने वाली है। अब इसका डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए पहले जब सीबीटी 1 एग्जाम होगा तो इसमें टेक नॉन टेक दोनों आते हैं, जहां पे 50 नंबर की आपके पास रीजनिंग मिलेगी, 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपके पास 50 जनरल अवेयरनेस जो होगी वो भी 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल आपका 100 नंबर 100 क्वेश्चन, इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ पर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो यहाँ और जो मेरिट बनेगी वो दोनों एग्जाम के आधार पर बनेगी। मैंने आपको पहले बताया 500 नंबर में से। बात कर लेते हैं सर सीबीटी 2 एग्जाम की, तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका पूरी तरीके से टेक्निकल रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इस तरीके से 100 क्वेश्चन 300 नंबर के बन जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए होता है। 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, साथ में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेटेस्ट ताजा जो वैकेंसी है राजस्थान में, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ध्यान रखिएगा इन सभी वैकेंसीज के ऊपर आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आरवीएन, आरपीवीएन, जैसे कि ये जयपुर का हो गया, ये आपके अजमेर का हो गया, जोधपुर रीजन का हो गया। इन सभी के अंदर कंबाइंड वैकेंसी, इन जोन के अंदर कंबाइंड वैकेंसी आने वाली है। आरएससीबी जूनियर इंजीनियर के आधार पर बीटेक या डिप्लोमा, और या तो आप बीटेक किया है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा के बाद बीई किया है, मतलब लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट भी इसमें एप्लीकेबल हैं। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इस बार सिविल के लिए भी वैकेंसीज भाई आएंगी। ठीक है, अब देखो तुम्हें लगेगा कि सर वैकेंसी आ चुकी है क्या, देखो इसका नोटिस दिखाते हैं हम आपको, और कब से फॉर्म फिलिंग चालू है वो भी एक बार हम लोग आपको अभी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि ये जून 24 2026 को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें 2005 वैकेंसीज के बारे में बात की गई थी, जहां पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, मैकेनिकल की भी है और सिविल की भी है। और इसका एक फाइनल नोटिस अभी आप देखेंगे जुलाई 30 2026 यानी कि एक दो तीन दिन पहले, शायद अभी एक दिन पहले ही इसका एक जारी हुआ है नोटिस, जिसमें बताया गया कि 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। अब इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे कि आपके माइंड में सारी चीजें बढ़िया से समझ में आए। सबसे पहली बात सर, इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी 5 अगस्त से चालू होगी और 25 अगस्त से चलेगी, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, इसकी एज लिमिट 21 से 40 साल है। बेसिक पे 33,800 पर मंथ है। मैं आपको बताता हूं लेवल 10 के अनुसार है इसका। शुरू में आपको लगेगा यार कहां पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद में ये पेमेंट बहुत कमाल का हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्म फीस की बात करेंगे, 600 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए 400 रुपए होती है। नो एग्जाम की डेट आना अभी बाकी है, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज energy.rajasthan.gov.in। इसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ही स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं। अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा और बीई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो मैं आपको बता देता हूं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाता है। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, इसमें सबसे बेस्ट पता है क्या है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस टाइम पर आपके हाथ में होना चाहिए। एग्जाम का फॉर्म फिल करते टाइम आपका अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या कमाल की बात है यार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा। पहला आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन, जहां पे प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका टेक्निकल के जो पेपर होगा 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरीके से 120 नंबर का पेपर बनेगा। ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। और आगे लिखा हुआ है कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 1 घंटे का। उसके बाद पार्ट बी में रीजनिंग है 8 नंबर की। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो देखो राजस्थान से रिलेटेड जीके आपकी 44 नंबर की आएगी, और वर्ल्ड रिलेटेड, इंडिया रिलेटेड जीके आपकी 12 नंबर की आएगी। इस तरीके से टोटल मिलाकर के ये कितना हो गया, 56 मार्क्स का आपका ये इंडिया और राजस्थान का जीके है। उसके बाद जनरल हिंदी आपके पास, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीजें आपके पास में है। बता रखा है कि इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर बाकी पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। और यहां भी आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको सारी बातें बताई गई हैं। और एक चीज और यहां पे बताया गया है कि 5 ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन में, उनमें से आपको एक सही आंसर को चूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ में यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। कंप्लीट नॉलेज आपको दे दी है। इस तरीके से आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। फॉर्म फिलिंग की डेट मैंने आपको बता दी थी कि 5 अगस्त से 25
5 अगस्त से 25 अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं भाई, आरआरबी टेक्नीशियन। हो सकता है कि इस एग्जाम की वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि फॉर्म फिल हो चुके हो, क्योंकि ये 31 जुलाई तक आपके पास में फॉर्म फिल होने थे। क्योंकि मैं ये वीडियो को लगभग मान के चलिए अभी बना रहा हूं, आज कितनी तारीख है, 30 तारीख है अभी, 31 तारीख को मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं, तो शायद आपके पास आते आते फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी। तो 30 तारीख से लेकर के और आपके पास में 30 जून से लेकर के और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल कर किए जाने थे। हो सकता है ये वीडियो जल्दी मिल जाएगी तो तब तक आपके फॉर्म फिल हो रहे होंगे। 18 से 33 इसकी एक एज लिमिट है। बेसिक पे 29,200 है पर मंथ, पे लेवल 5 का 500 रुपए इसकी फॉर्म फीस है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 250 है। एग्जाम डेट की बात करेंगे, अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। वेबसाइट की बात करेंगे, जोन वाइज वेबसाइट होती है, जैसा मैंने आपको पहले आरआरबी जेईई के अंदर दिखाई थी। बात कर लेते हैं भैया इस जगह पर कौन कौन एप्लीकेबल है। तो अगर आपने बीटेक किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीएससी किया है, तो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने आपको वैकेंसीज के आधार पर जो भी आपका जोन है उसमें कौन सी वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें भाई, आरआरबी के मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है, बाकी सब में दो दो पेपर होते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम और सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके पास 15 नंबर की, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का, मैथमेटिक्स आपके पास 20 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके पास 35 नंबर की होगी। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। अगली वैकेंसी है भैया कोल इंडिया के तरफ से, और कोल इंडिया की तरफ से भी कौन सी है, WCL की वैकेंसी, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी। देखो अगर आपने डबल ई या माइनिंग के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा का ये आपके पास में वैकेंसी है, इंडिया में कर कहीं से भी सकते हो आप लोग। फॉर्म फिलिंग इसकी 20 जुलाई से स्टार्ट थी और ये आपकी 10 अगस्त तक चलने वाली है। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होगी। 47,330 रुपए इसकी बेसिक पे है। एग्जाम की डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन फॉर्म फीस भाई 1180 रुपए है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज के लिए निल है, तो बाकी कैटेगरी वाले तो भाई इसको छोड़ना ही मत। नेक्स्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट westerncoal.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसमें आपका जो पेपर बनता है उसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे और 80 क्वेश्चन 80 नंबर के टेक्निकल के आएंगे। सीबीटी फॉर्म में एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। 90 मिनट में आपका पेपर बनेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। कितनी बढ़िया बात है यार। नेक्स्ट आपके पास आया कि देखो मैंने कुछ चीजें और बता रखी है, वीडियो को देख करके आप देख लीजिएगा। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैंने बता रखा है कि भैया कहां पे कौन एप्लीकेबल है। तो इसमें आपके पास में माइनिंग सर्डर की वैकेंसी है, असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज है। ये मेनली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए और साथ में आपके पास माइनिंग के लिए वैकेंसीज है, जिनकी मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके साथ साथ वैकेंसी की डिटेल भी आपको दे रखी ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर की। बीटेक वाले अलाउड हैं, सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट अलाउड है। सैलरी दिखाऊं आपको, 60,000 से लेकर के 1,80,000 इसकी सैलरी है। लेकिन एक बेकार चीज है भाई, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। एक ही ऐसी वैकेंसी बता रहा हूं आपको मैं। एज लिमिट 18 से 32 है। फॉर्म फिलिंग आपकी 8/8/2026 यानी कि 8 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। एग्जाम की डेट अभी तक आई नहीं है। फॉर्म फीस 1,000 रुपए है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। वेबसाइट की बात करेंगे www.aai.aero, ये आपके पास इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग तरीके का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर इंटरव्यू होगा, इसमें इंटरव्यू भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू है, लेकिन जनरल वैकेंसीज के अंदर इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पोस्ट की बात नहीं करी, इस जगह पर आपके पास टोटल 389 पोस्ट हैं, जिनमें से 121 सिविल और इलेक्ट्रिकल की हैं। और इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी उसमें 444 पोस्ट हैं आपके पास में, बाकी इंजीनियरिंग की और माइनिंग की। और इससे पहले जो मैंने बात करी थी टेक्नीशियन में, वहां पे 323 पोस्ट हैं। और इससे पहले आरआरबी जेईई के अंदर 2005 पोस्ट आपके पास में, सॉरी राजस्थान जेईई के अंदर 2005 पोस्ट आने वाली हैं। लास्ट और सबसे लास्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूं। देखो भाई अगर आप देखेंगे, प्रहलाद जोशी जी को आप जानते ही होंगे, हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ये लेटेस्ट ताजा 24 जुलाई 2026 की मैं आपसे बात कर रहा हूं।
तो इसमें लिखा हुआ है, देखो भाई इस जगह आपको पता होगा 2022 में एफसीआई की वैकेंसीज आई थी, लेकिन अभी फिर से एफसीआई की वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले इसमें लगभग 5000 वैकेंसीज आई थी भाई। इससे पहले जब वैकेंसीज आई थी तो कितनी वैकेंसी आई थी? 5000 वैकेंसीज आई थी लगभग। और अभी भी इस बार क्योंकि 4 साल हो चुके हैं तो इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। तो इस वजह से इस फॉर्म को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती हैं और इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउड हैं। लेकिन इस जगह थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? ये ट्विस्ट है कि जो आपका अगर बीटेक या बीटेक है तो ओके है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का एप्लीकेबल है इसके अंदर, ये अच्छी चीज है। फॉर्म फिलिंग भाई आपकी अगस्त से सितंबर में इसकी हो सकती है, डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। एज लिमिट 18 से 28 है। बेसिक पे 34,000 से लेकर के 1,03,400 है। डेट अभी तक एग्जाम फॉर्म फिलिंग की नहीं आई तो एग्जाम की डेट तो बाद में आएगी। फॉर्म फीस 1,000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए निल है अभी तक, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, www, ये आपके पास अलग आ गई है, तो ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें, इससे बेटर है मेरे पास में एक और कमाल की चीज है इसको समझने के लिए। पहले मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं, फिर आपको इसका सिलेबस वगैरह भी दिखा देता हूं। देखो भाई, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो फेज 1 और फेज 2 के आधार पर होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हम सिर्फ जेई वाली पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए मैं आपको इसमें एक बार एफसीआई के बारे में एक बार नॉलेज दे देता हूं कि एफसीआई में पहले क्या हुआ था। देखो 2022 में इतनी सारी वैकेंसीज आई थी और इन वैकेंसीज में अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, तो आप बहुत सारी वैकेंसीज थी। मैंने आपको जैसे बताया सिविल वगैरह की दिखा दूं एक बार। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज है। यानी जूनियर इंजीनियर सिविल की ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे बढ़ने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल, इसमें सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं दिखा देता हूं, एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे चलता है इसका। थोड़ा सा लंबा चौड़ा एग्जाम पैटर्न होता है, लेकिन मुझे पता है आप क्लियर कर लोगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में पहला ऑनलाइन फेज 1 टेस्ट होता है, लेकिन ये रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट सबके लिए एक जैसा, सबके लिए कॉमन है। ये वाला टेस्ट आपके पास सबसे पहले होगा, ठीक है, जहां पर आपके पास 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और इनमें सेक्शन टाइमर है जिसके आधार पर आप अपना पेपर को देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जब आप लोग फेज 2 में आएंगे तो जेई के लिए अलग, सिविल के अलग पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल अलग पेपर होगा, स्टेनो का अलग पेपर होगा, इस तरीके से पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आगे भी बता रखा है कि जो आप लोग पेपर देने वाले हैं उसमें आपके पास में कितने पार्ट में पेपर होगा और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये पूरा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये इसका आपके पास क्या है, दिस इज द एग्जाम पैटर्न एंड बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज थी, इनमें से आप कौन सी वैकेंसीज को फिल करने वाले हैं मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दिस इज देवेश सर टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे आपको मैं बहुत सारी नॉलेज देता हूँ, साथ में आपको गाइडेंस सेशन देता हूँ, टॉपर्स मीटिंग्स भी होती हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।